चारुलता डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे रविंद्रनाथ टैगोर के नोवेल नॉस्टोनिर पर बेस्ड है, जिसका इंग्लिश मीनिंग निकल के आता है अ ब्रोकन नेस्ट। दिस मूवी इज अबाउट चारुलता, अ लोनली हाउसवाइफ जो अपने देवर से प्यार कर बैठती है। मूवी शुरू होती है एक सीधी सादी हाउसवाइफ से जो एक बड़े घर में अकेली होती है। अकेलेपन से जूझती हुई चारू लिटरेचर में रिफ्यूज लेती है। उसकी जिंदगी घर की बड़ी दीवारों तक सीमित होती है और ये बेरस सी जिंदगी चारू को अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती है। चारू का पति भूपति एक एम्बिशियस पर्सन होता है जो पॉलिटिक्स और अपनी प्रिंटिंग प्रेस में डूबा हुआ होता है। दोनों के ही इंटरेस्ट एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। इंटरेस्ट मैच न होने और भूपति के बिजी रहने की वजह से उन दोनों के बीच वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती जो एक पति पत्नी के रिश्ते में जरूरी होती है। भूपति चारू के लिए उतना ही डिस्टेंट और अननोन होता है जितना कि आउटसाइड वर्ल्ड, और इसे इस सीन में बड़े अच्छे से दिखाया गया है। चारू का भूपति को यूं दूरबीन से देखना उनके बीच के गैप को जाहिर करता है। मूवी में ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है और बड़ा घर चारू के अकेलेपन को रिफ्लेक्ट करता है। मूवी मेटाफॉर से भरी पड़ी है और एक भी ऐसा शॉट देखने को नहीं मिलता जिसके पीछे कोई मतलब ना छिपा हो। शायद कुछ लोगों को मूवी स्लो लग सकती है, पर इसे बोरिंग कहना बेवकूफ़ी होगी। अचानक से घर में तूफान के घुसने की वजह से उथल पुथल मच जाती है और इसी तूफान के साथ घर में एंट्री होती है अमाल की, प्लेड बाय लेजेंडरी एक्टर लेट सौमित्र चैटर्जी। अमल भूपति का चचेरा भाई होता है। फनी, इंटेलेक्चुअल एंड फुल ऑफ लाइफ, अमल एक एस्पायरिंग राइटर होता है और उसके आने से चारू की बेरंग जिंदगी रंगीन हो जाती है। भूपति से प्यार और अटेंशन ना मिलने की वजह से चारू की लाइफ धुंधली सी हो गई होती है। चारू के भाई और भाभी के उनके पास रहने आने से उसे अपनी भाभी की कंपनी तो मिलती है, पर दोनों की सोच ना मिलने से ये चारू के लिए काफी नहीं होता। चारू मॉडर्न सोच वाली इंसान होती है, एक पढ़ी लिखी औरत जो अंदर ही अंदर आजाद होने के सपने देखती है। चारू को लिखने का शौक होता है, पर प्रॉपर मोटिवेशन और गाइडेंस ना मिलने की वजह से ये टैलेंट उसके अंदर ही दब रहा होता है। भूपति चारू के लिखने के हुनर से वाकिफ होता है और वो अमाल को उसे गाइड करने के लिए कहता है, और देखते ही देखते ना जाने कब चारू अमल को पसंद करने लग जाती है। मूवी में बंगाली लिटरेचर का काफी रेफरेंस दिया गया है एंड जो सॉन्ग्स यूज किए गए हैं वो सिचुएशन में पूरी तरह फिट बैठते हैं। कहीं कहीं अच्छे इक्विपमेंट्स की कमी महसूस होती है, पर ये सब गुड स्टोरी के फ्लो में दब जाता है। अमल राइटिंग के लिए पैशनेट होता है। उसके लिए राइटिंग और अच्छे राइटर से ज्यादा नोबल और रिस्पेक्टेबल कुछ नहीं होता, और वो चारू पर कई बार इस चीज को लेकर तंज कसता है जो चारू के दिल पर लग जाती है, और ये चारू के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए मोटिवेशन का काम करता है। चारू के माइंड में अमल की इम्पोर्टेंट इमेज बन जाती है और अमल की नजर में कुछ बनने की इच्छा उसके अंदर दबे राइटर को बाहर ले आती है। मूवी इतनी स्मूथली चलती है कि पता ही नहीं चलता कब देवर और भाभी के बीच का हंसी मजाक प्यार में बदल जाता है, पर ये म्यूचुअल होता है या नहीं इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। धक्का दियो ना बूझी। चारू, इंडियन कल्चर कभी अपनी स्ट्रिक्टनेस की वजह से जाना जाता था और इसमें छोटी सी छोटी चीजों का कोई न कोई मतलब होता था। मूवी की शुरुआत में चारू एक रुमाल पर भूपति का नाम बुन रही होती है जो औरतें अपने पति के प्रति अपना प्यार जताने के लिए किया करती थी, पर चारू का भूपति के लिए बनाए गए स्लीपर्स को अमल को गिफ्ट करना चारू के दिल में अमल की इम्पोर्टेंस को क्लियर कर देता है। मूवी असल में रिश्तों की मर्यादा और उनके बीच के विश्वास पर बेस्ड है। भूपति एक सीधा साधा इंसान होता है जो अपनों के विश्वासघात का शिकार होता है, और जब अमल को आभास होता है कि चारू के मन में उसके प्रति कैसी भावनाएं हैं, वो भूपति और चारू की जिंदगी से दूर चला जाता है। अमल के दिल में चारू के लिए फीलिंग्स थी या नहीं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर शायद उसे चारू की कंपनी पसंद होती है और भूपति और चारू से यूं दूर जाना उसके लिए आसान नहीं होता। तुम किस जाना जहाँ लेखा बोझे ना से আমাকেও बोझे ना। चारू का अकेलापन, भूपति का चारू के प्रति अफेक्शन और अमल का दोनों की जिंदगी को थोड़ा सा चेयरफुल बनाना, इन सब के बीच पता ही नहीं चलता कि कब मूवी डार्क हो जाती है एंड एवरीथिंग बिकम्स अबाउट बिट्रेयल एंड क्रॉसिंग लाइंस। मेरे हिसाब से चारू के पास भूपति से बाहर जाने के कुछ ज्यादा रीजंस नहीं थे। भूपति वॉज अफेक्शनेट टुवर्ड हर, ही लव्ड हर और वो चारू को खुश रखने के लिए हर कोशिश करता है, पर शायद ये कहानी रीजंस के बारे में नहीं है। मूवी ये दिखाती है कि एक औरत का दिल कितना चंचल हो सकता है। चारू को भूपति में वो पार्टनर नहीं मिला जिसकी उसे चाहत थी। लिटरेचर में खोई हुई और एक टैलेंटेड राइटर चारू एक लोनली हाउसवाइफ के रोल में कभी फिट नहीं बैठ सकती थी।
उसे आज़ादी और एप्रिसिएशन की जरूरत थी। उसकी वो बॉन्डिंग भूपति से कभी नहीं हुई जो सेम माइंडेड होने की वजह से अमल से होने लगी। पर सब कुछ गलत होने के बावजूद भी सब कुछ एक हद तक बाउंड्रीज में ही रहता है। चारू का फीलिंग्स पर कंट्रोल ना होने पर भी वो कुछ ऐसा नहीं करती जिसकी वजह से हम उस पर सवाल उठा सके। शायद हो सकता है चारुलता के लिए अमल लवर से ज्यादा एक फ्रेंड हो जो उसे समझता है। पर मूवी जिस दौर में बेस्ड है उस दौर में औरत के लिए पति के अलावा किसी और मर्द से कोई इमोशनल रिश्ता रखना एक्सेप्टेबल नहीं था। हाँ, एक हद तक चारू गलत थी, पर समाज की रूढ़िवादी सोच ने ना जाने कितनी औरतों को अनहैप्पी मैरिजेस में धकेल रखा है। सोसाइटी की औरतों से सेल्फलेस होकर पूरी तरह खुद को पति के लिए डिवोट कर देने की मांग बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी और शायद चारुलता इसी मांग की शिकार थी और वो इस रोल को अमल के आने की वजह से ज्यादा देर तक प्ले नहीं कर पाई। मूवी अपने टाइम के हिसाब से काफी आगे थी। उस दौर में इस तरह के टॉपिक पर फिल्म बनाना बहुत हिम्मत का काम था। सत्यजीत रे की एक्ट्रेस चॉइस काफी अच्छी थी और सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन एंड स्टोरी चॉइस सब अपने दौर से आगे थी। कुछ शॉट्स तो इतने कमाल है कि तारीफ करने को वर्ड्स नहीं मिलते और एक्टिंग का तो क्या ही कहना। सौमित्र चैटर्जी एज अमल इज ब्रिलियंट एंड माधवी मुखर्जी के अलावा शायद ही कोई चारू का रोल निभा पाता। चारुलता एक कंप्लीट फिल्म है और सत्यजीत रे की ये मेरी फेवरेट है। सत्यजीत रे का खुद मानना था कि ये मूवी सिनेमैटिक एस्पेक्ट से उनकी सबसे कंप्लीट फिल्म थी। शायद मूवी को उस वक्त उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली जितनी डिजर्व करती थी, पर वक्त के साथ मूवी सही ऑडियंस तक पहुंची और इसने सत्यजीत रे को मास्टर फिल्म मेकर मानने का एक और रीजन दे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।